दोस्तों, हम यहाँ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का इस अपॉर्चुनिटी में स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने कुछ शब्द लिखे हैं इसके ऊपर, फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड्स। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन्हीं सब पिलर्स पे आधारित है। हम सभी काम करते हैं ताकि हम हेल्थ, वेल्थ, सिक्योरिटी और टाइम जिंदगी में पा सकें, है ना। सेहत हमारे आस खान पान और हमारे आसपास के वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों पे डिपेंड करती है। वेल्थ, इसके लिए हम लोग सभी जो हैं या तो जॉब करते हैं या हम बिजनेस करते हैं। हम जो है जानते हैं कि दुनिया में 95% लोग लगभग जो है बिजनेस करते हैं, मात्र 5% उनमें से जो है वो बिजनेस कर रहे होते हैं, 95% जॉब करते हैं। जबकि अगर प्रॉपर्टी का देखा जाए तो 5% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास मतलब जो दुनिया की जो 95% लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके पास मात्र 5% दुनिया की प्रॉपर्टी है। जबकि बिजनेसमैन क्लास के पास दुनिया की 95% प्रॉपर्टी है। ये ऐसा ही है जैसा 5 लोगों के पास तो खाने के लिए 95 रोटियां हों और 95 लोगों के पास खाने के लिए 5 रोटियां हों। हम सभी जानते हैं कि पैसा बिजनेस में अधिक है, फिर भी हम लोग बिजनेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुछ जो है अटकलें हमारे जीवन उसमें आती हैं। जैसे ही हम बिजनेस का विचार हमारे मन में आता है, पहली आती है कि बिजनेस में पूंजी लगेगी, इन्वेस्टमेंट करना होगा। और दूसरा है कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे मन में एक रिस्क फैक्टर आ जाता है कि कहीं जो पैसा हम लगाएंगे वो डूब ना जाए। पहले तो पैसा लेकर के आना ही एक बड़ी मुसीबत है। तीसरी बात है कि टाइम कहाँ से लाएं। आज भी हम आजीविका कमाने के लिए कहीं ना कहीं अपना समय जो है वो लगा रहे हैं, तो और अतिरिक्त समय कहाँ से लाएं, और पार्ट टाइम में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। चौथी बात आती है कि नॉलेज कहाँ से आएगी उस बिजनेस को करने के लिए, है ना। क्योंकि कोई भी हमें सिखाएगा नहीं कि किस तरह से वो पैसा कमा रहा है बिजनेस में। पांचवी आती है कि अगर हम शुरू कर भी लें, इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, रिस्क भी ले लिया, है ना, और कहीं ना कहीं से समय निकाल भी लिया, तो कंपटीशन, यदि पड़ोस में वैसी ही कोई दुकान या वैसा ही कोई दायरा खुल गया तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे प्रॉफिट मार्जिन जो है आधे हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन अटकलों का अगर इलाज हो जाए तो शायद हम सभी लोग बिजनेस करना चाहेंगे। तो जो अपॉर्चुनिटी मैं वो आपको दिखा रहा हूँ वो एक बहुत ही लो कॉस्ट या नो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें है। उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क जो है वो जीरो हो जाएगा ना। और ये अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से पार्ट टाइम पर अवेलेबल है। आप इसे, जो आपका व्यर्थ समय जाता है उसे इस्तेमाल करके हम अगले 18 से 24 महीने में इसमें जो है 1 लाख से अधिक की इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नॉलेज, ये बिजनेस पूरी तरह से हेल्प और मेंटरशिप प्रोग्राम है ना। यहाँ पे कंपटीशन की बजाय हाथ खींचने और सिखाने की बात होती है। कंपटीशन की बजाय यहाँ पे हेल्प है, यानी कि आप अगर किसी को सिखा पाते हैं तो ही आप भी बढ़ पाते हैं, है ना। अब बात करते हैं, मैंने बात की कि आप यहाँ से लगभग 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो ये पैसा आएगा कहाँ से, है ना। दोस्तों, पानी ढूंढने जाएं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम तालाब ढूंढते हैं या नीचा दायरा जहाँ पानी नेचुरली इकट्ठा होता है। पैसे की बात करें तो पैसा कहाँ इकट्ठा होता है? पैसा इकट्ठा होता है बाजार में, है ना। तो हम सभी बाजार में कैसे हैं? हम सभी कस्टमर हैं, और हम जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं उसे एक फैक्ट्री बनाती है ना। और इस फैक्ट्री के बीच में हम कस्टमर जो है सीधा कभी फैक्ट्री के पास नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? एक परचून विक्रेता के पास जाता है, परचून वाला थोक विक्रेता के पास जाता है, थोक विक्रेता कंपनी के कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफिस से सामान ला रहा होता है। वहां किसी ने ये सामान बनवा करके रखा है, उसे बनाना नहीं आता है, फिर भी उसने बनवा के रखा है ना। और इस जो सिस्टम है ये बीच का, इसको कहा जाता है बाजार, है ना। और यहाँ मान लेते हैं ये पेन मुझे चाहिए है, तो ये पेन मुझे 10 रुपए का मिला है, तो फैक्ट्री ने इसे कितने में बनाया होगा? ऑब्वियसली ये 3 या 4 रुपए में बना है, परंतु ये इस सिस्टम के थ्रू इधर जब आप तक आया तो ये महंगा हो गया। कैसे महंगा हो गया? 60 से 70% पैसा जो है वो ये बाजार खा जाता है, और कई मामलों में तो ये 300 गुना भी ज्यादा खा जाता है। अब देखिए कि ये इस सिस्टम से निकलने पे इसकी क्वालिटी में कोई सुधार नहीं हुआ, परंतु यहाँ क्या हुआ, हमें फिर से अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो हमें साथ में नकली भी मिलना लग जाता है ना। इसी समस्या को 1959 में दो दोस्तों ने जो है ये किया कि क्यों ना ये जो महंगा सिस्टम है इसको कम किया जाए, छोड़ा जाए, और ये जो नकली की समस्या है इसे भी दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि हम कस्टमर को कहते हैं कि वो भी 2 कदम आगे आ जाए, हम भी 2 कदम आते हैं, और इस तरह से दुनिया में पहली बार उदय हुआ डायरेक्ट सेलिंग प्रणाली का, सीधी वितरण प्रणाली का।
तो ये जो सीधी वितरण प्रणाली है, इससे हम देखते हैं कि ये जो 60% पैसा है जो ट्रांसपोर्ट कमीशन और इनके जो है और एडवर्टीजमेंट वगैरह में जा रहा था, मोटा खर्चा वहां भी जा रहा था, वो बचाया जा सकता है। अब ये बचा हुआ पैसे का क्या होगा कि इन्होंने कहा कि हम इस सिस्टम से कस्टमर को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अगर वो सिस्टम के साथ जुड़ते हैं तो वो इस पैसे को कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एमवे इंडिया की। एमवे जो विदेश में यानी कि विश्व में 1959 में शुरू हुई थी, एक प्रोडक्ट के साथ शुरू हुई थी, ठीक है। और आज जो है वो जो प्रोडक्ट है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। 63 साल से ये जो कंपनी है ये आज 110 देशों में काम कर रही है। शायद सभी सवालों के जवाब हमें इतने से मिल जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो 1998 में ये भारत में आई थी। 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने 640 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो तमिलनाडु में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। और आज वहां पे जो है 100 करोड़ से शुरू हुआ था पहले साल का, और आज 2500 करोड़ का जो टर्नओवर भारत में है। विश्व की बात की जाए तो ये 80,000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी है। एक साल में 80,000 के प्रोडक्ट है, इतना प्रॉफिट ये देती है। 1000 से ज्यादा जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे 1100 पेटेंट प्रोडक्ट्स और नए नए प्रोडक्ट्स को इजाद करने के लिए लगे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर प्रोफाइल की बात की जाए तो शायद इससे बेहतर प्रोफाइल हमें नहीं मिल सकती। अब बात करते हैं कि ये जो पैसा है ये आता कैसे है ना, और प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता जो है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, हमारी दो मजबूरियां हैं। पहली मजबूरी है खर्चा और दूसरी मजबूरी है चर्चा। इन दोनों मजबूरियों को अगर हम अपनी मजबूती में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, है ना। खर्चा करके किस तरह से, आज भी हम जो सामान है बाजार से लाते हैं, अभी ये सामान अगर हम इस खर्चे को डाइवर्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि हमें अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना। पहले हमने इनको प्रोडक्ट्स को यूज करना सीखा, खर्चा करने पे हमें 15% के करीब सेविंग्स हो जाएंगी, है ना। और क्या मिलेगा साथ में, अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो 30% तक हम इन प्रोडक्ट्स को खोल करके इस्तेमाल कर सकते हैं और 30 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी भी वजह से हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो हमें उसे वापस कर सकते हैं। हमें 100% जो है सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। जो आपका जीएसटी कटने के बाद जो बाकी पैसा है वो 100% आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हुई बात सिर्फ इस्तेमाल करने की, जैसे हम नॉर्मल कस्टमर हैं। अब बात आती है कि यदि हम इस्तेमाल कर लेते हैं चीजों को तो हम दूसरी स्वाभाविक चीज करते हैं, वो करते हैं चर्चा। यहाँ आप हैं, है ना। आपने सामान को इस्तेमाल किया अच्छे से और उसके बाद इसे सीख लिया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं। एक से चर्चा कर सकते हैं, दो से चर्चा कर सकते हैं, कई लोगों से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, आज भी करते हैं। जूते कहाँ से आने हैं, चप्पल कहाँ से आती है, मिठाई कहाँ से आती है ना। हम दूसरों को बताते हैं और दूसरों का कारोबार बढ़ाते हैं। यदि हम इसे अपने लिए कर पाए तो हम अपने लिए जो है पैसा कमा सकते हैं। कैसे, देखिए, ये लोग जब भी अपने घर के लिए सामान इस्तेमाल करते हैं तो हम भी इस्तेमाल करते हैं, तो एक टर्नओवर होता है ना। पहले मान लेते हैं मेरे घर का खर्चा 5,000 रुपए का है ना। इसी तरीके से बाकी लोगों के घर का भी कुछ खर्चा होगा, किसी का 1,000 का होगा, किसी का 2,000 का होगा, किसी का 10,000 का होगा। तो ये लोग अपने घर के लिए सामान इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, ये आपका टर्नओवर काउंट किया जाएगा। और इस तरह से करने फिर आपको क्या मिलता है, जब ये टर्नओवर क्रिएट होता है तो जिस दिन आपके इस चर्चा से मान लेते हैं 20,000 रुपए का टर्नओवर शुरू हो जाता है, उत्पाद इस्तेमाल हो जाता है, तो हमें अपने टीम्स के लिए 3% मिलता है। जब ये टर्नओवर बढ़ करके 60,000 का हो जाता है आपकी चर्चा से, तो आपको 6% मिलता है। यदि 1,20,000 का होता है तो आपको यहाँ पे 9% मिलता है। 2,40,000 का टर्नओवर होने पर जो है टीम के लिए 12% मिलता है। 4 लाख का टर्नओवर होने पर 15%, 7 लाख का टर्नओवर होने पर 18% और 10 लाख का टर्नओवर होने पर 21% जो है टीम के लिए मिलता है ना। तो यहाँ से जो 1800 2000 से शुरू होने वाली इनकम यहाँ पर आकर के आपकी लगभग 1,00,000 रुपए की इनकम हो जाती है। आपको कटा के आपकी टीम के कमीशन कटने के बाद आपको लगभग 1,00,000 रुपए मिलते हैं। इस जो है ओहदे को कहा जाता है, पद को सिल्वर नाम दिया जाता है। यदि आप इस बिजनेस को 3 महीने तक मेंटेन कर लेते हैं तो आपको गोल्ड कहा जाता है। इन दोनों लेवल पे आपको जब आप पहुंचते हैं तो आपको भारत में कंपनी जो है ट्रिप देती है, और साथ में आपका ये इनकम लेवल है। यदि 6 महीने आप इन लेवल को मेंटेन करते हैं तो प्लेटिनम कहा जाता है। यहाँ से आपके और आपके परिवार के जो है
फॉरेन ट्रिप शुरू हो जाते हैं, साथ में धनतेरस वगैरह पे आपके जो बोनसेस होते हैं वो मिला करके प्लेटिनम की इनकम जो है लगभग 1.5 लाख से क्रॉस कर जाती है। अब बात आती है कि आपने इन लोगों को बिजनेस दिखाया था, बिजनेस करना सिखाया, तो ये लोग भी धीरे धीरे करके आपकी तरह 1 लाख रुपए की इनकम कमाना चाहेंगे। यहाँ आप हैं, यहाँ आपने आपकी एक टीम ए है, इसको बिजनेस करना सिखाना शुरू किया, उन्होंने आपसे सीखना शुरू किया और वो लोग 10 लाख की इनकम पे पहुंचे, तो यहाँ पे 6% का आपको रॉयल्टी इनकम आना शुरू हुआ। इसी तरह टीम बी और टीम सी भी धीरे धीरे करके 10 लाख की इनकम पे पहुंचते हैं आपकी मदद से, आप उनकी मदद करते हैं, तो यहाँ से भी आपको इसी तरह रॉयल्टी इनकम आती है। और जब 3 टीम्स आपकी यहाँ पहुंचते हैं तो इस लेवल को कहा जाता है एमरल्ड, और यहाँ पर आपकी इनकम बढ़ करके 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रति मास हो जाती है। यदि आप इसी तरह से 6 टीम्स को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं, तो ये लेवल जो है इसको कहा जाता है डायमंड। और ये जो डायमंड लेवल है यहाँ पर इनकम अधिक होती है, करीब 1 करोड़ रुपए सालाना। तो इस तरह से मदद करके और सिर्फ प्रोडक्ट्स को यूज करके हम काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। अब समझ की बात आती है कि कैसे होगा ये। देखिए, आपके फोन में अब अगर चेक करेंगे तो अमूमन साधारणतः सभी लोगों के फोन में 200 लोगों के करीब कांटेक्ट होते हैं, किसी के में 50 हो सकते हैं, किसी के में 6000 हो सकते हैं। तो मैं एक ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए ये ले रहा हूँ, और वो लोगों का मान लेते हैं कि एक एवरेज इनकम जो खर्चा है घर का 10,000 रुपए है। तो इस तरह से ये लोग लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा हर मास जो है बाजार के सिस्टम से करते हैं। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से ये अगर उसका 60% लें तो लगभग 12 लाख रुपए, अगर ये जो पैसे हैं ये इन्हीं के उसमें वापस आ सकते हैं। तो क्या ये जो आपके जानने वाले परिवार हैं उनको अगर हम ये पैसा वापस दे लेने में मदद करते हैं तो ये काम पुण्य का है दोस्तों या पाप का है ना? सवाल हमारे दो ही हैं कि क्या ये काम करने लायक है और क्या हम इसे कर सकते हैं, और फिर अगर बात आती है कि हम इसे कर सकते हैं तो कैसे किया जाना चाहिए। दोस्तों, हर एक काम को करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है मेरा तरीका और एक होता है सही तरीका। अगर हम माई वे की बात करें, है ना, माई वे की बात करें, तो मुझे अगर दिल्ली जाना है या मुझे अपने बच्चे को जो है किसी क्लास में मैंने एडमिशन करवा दिया, तो एडमिशन करवाने मात्र से वो जो है बच्चा पास नहीं हो जाएगा। उसको क्या है, अगर वो टीचर की बात नहीं सुनता है, बुक्स नहीं पढ़ता है, घर आने के बाद अपना होमवर्क नहीं करता है ना, और रेगुलरली स्कूल नहीं जाता है, तो मुश्किल ही बात है कि वो बच्चा पास हो जाएगा। ऐसा ही काम यहाँ माई वे का है। अगर बच्चा स्कूल जाता है, किताबें उसके पास हैं, रेगुलर टीचर की अटेंडेंस लगाता है, तो ये बच्चा निश्चय ही, हम सभी जानते हैं कि बच्चे आजकल 99-99% लेकर भी पास होते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस को सही करने का तरीका क्या है ना, वो जो हमारे मेंटर्स ने हमें बताया है वो है एक, हम अपने घर में, आज तक पैसा कहाँ जा रहा था, दुकान में, है ना, तो हम अपने घर में भी एक दुकान खोल लेंगे। हम अपने घर में हमारे घर के लिए दुकान खोलेंगे, होम शॉप, और यहाँ इसमें कुछ सामान जो है वो अपने घर के लिए ला करके रख लेंगे। इसे हमारे कुछ दोस्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस यहाँ पे एक रखेंगे हम मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स, है ना, जादू का डब्बा। ये कैसे जादू करता है, देखिए, मान लेते हैं आपने इस दुकान में अपने घर के लिए 10,000 के आसपास का सामान रखा, और आपने करना क्या है कि जब भी आप यहाँ से कोई सामान अपने घर के इस्तेमाल के लिए निकालें, तो जैसे दुकान वाले को पैसे दे करके आते थे, आप अपने तो पैसे जो हैं मैजिक बॉक्स में डाल दीजिए। और इस तरह से यहाँ से आपने साबुन निकाला तो पैसे मैजिक बॉक्स में, शैम्पू निकाला तो पैसे मैजिक बॉक्स में, यदि फूड सप्लीमेंट्स निकालते हैं तो पैसे मैजिक बॉक्स में, यदि आप जो है कॉस्मेटिक्स निकाल रहे हैं तो पैसे मैजिक बॉक्स में। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो ये पैसा है ये आपके मैजिक बॉक्स में चला जाएगा। आप अपनी जरूरत के अनुसार इसे समय समय पर रिफिल करते रहें। ये जो पैसा है मैजिक बॉक्स का, इसी से होम शॉप को अपनी बढ़ा लें, दोबारा से इसे रिफिल कर दें। इस तरह से क्या होगा कि ये जो पैसा है थोड़ा बढ़ करके आपकी मैजिक बॉक्स में आएगा, और 6 से 7 रोटेशंस में आपकी ये जो होम शॉप है ये फ्री ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि आप अपने घर का खर्च भी निकाल रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। अब बात आती है कि मैंने बताया था सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे लीगेसी है ना, ये आपको परमानेंट इनकम देता है, एक्टिव इनकम की बजाय। हर रोज समय बेच करके पैसा कमाने की बजाय ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। कैसे, देखिए, मैं यहाँ पे एक
जब नौकरी लगता है कोई आदमी तो एक छोटे ओहदे पे लगता है, उसके बाद उसकी प्रमोशंस होती हैं, वो अपने क्वालिफिकेशन को, स्किल को बढ़ाता है। और परंतु क्या होता है कि जब वो रिटायर हो रहा है उस समय पे क्या वो अपना ओहदा अपने बच्चे को दे पाएगा? शायद मैं जब रिटायर होऊंगा तो नहीं दे पाऊंगा किसी भी तरह से, चाहे मेरे पास कितनी भी स्किल है, मैंने कितना भी इम्प्रूव किया है। परंतु यदि आप यहाँ पर धीरे धीरे करके इस बिजनेस को करते हैं, यहाँ से सामान भी लेते हैं और उससे सिखाते भी हैं, लोगों को सीखते भी हैं, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे पहले प्लैटिनम सिल्वर होंगे, प्लैटिनम होंगे, गोल्ड होंगे, एमरल्ड होंगे, डायमंड होंगे, और यहाँ पे जिस दिन आप खुदा न खास्ता इस दुनिया को छोड़ेंगे उस दिन भी ये जो डायमंडशिप का ओहदा है और ये जो पैसे हैं वो आपके परिवार के पास यूं के यूं चले जाएंगे, है ना। अब बात आती है कि अगर आपको इस 80-90 हजार की इनकम को बनाना है तो करना क्या चाहिए, है ना। तो करना क्या है, ज्वाइन करना है ना। ज्वाइन करना है एज अ, अगर सामान इस्तेमाल करना है तो कस्टमर, और अगर बिजनेस को ज्वाइन करना है तो एडीएस पार्टनरशिप, है ना। एडीएस पार्टनर बनने के लिए आपको क्या क्या देना होता है? आपको कुछ एक आईडी, पैन, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी, और इसके साथ साथ जो है एक ईमेल और एक फोन, ये 5 चीजें दे करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट बिल्कुल फ्री है, ये ज्वाइनिंग आपको इसकी कोई कीमत नहीं देनी है, बस अपने घर के लिए जो आपको सामान चाहिए वही लेके आना है। और लर्निंग की अगर बात करें तो लर्निंग कैसे होगी, है ना। सीखना सीखना बहुत आसान है, इतना आसान कि जैसे हम ड्राइविंग करते हैं ना वैसे ही। हम सुबह हर रोज 7:30 बजे 7 बजे यहाँ पे जिस तरह से आए हैं आज, इसी तरह से मीटिंग अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं, है ना। और इसके बाद एक ऑडियो हम जो है वो हमें सुनना होता है दिन में, आप उसे सुनिए, अच्छे कामयाब लोगों की ऑडियो को सुनेंगे, कामयाब लोगों की संगत करेंगे तो हो जाएगा। फिर 10 से 20 मिनट जो है आपको एक किताब पढ़नी होती है। आप कोई भी किताब जो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की जो सिस्टम में बताई जाए उसे पढ़ सकते हैं, है ना। और इसके अलावा जो बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स हैं आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं। इस तरह से यदि किसी को बहुत ज्यादा क्रैश कोर्स करना है, जल्दी सफल होना है, तो क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुपर 21 नाम के एक प्रोग्राम में आप एनरोल कर लीजिए। सुपर 21 क्या है? इसके लिए जिनके पास हाथ आए हैं आप उनके साथ बैठिए और इसके बारे में, और इस पूरे जो है प्लान में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया उसके बारे में भी आप उनसे जानकारी लीजिए, है ना। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि प्रोडक्ट हमें किस तरह से, हम जो है ये प्रोडक्ट गुणवत्तापूर्ण है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये नेचुरल हैं, हार्श केमिकल फ्री हैं, इनमें किसी तरह के फिलर्स नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से हम अपने घर में सेहत भी ला सकते हैं और सुरक्षा भी ला सकते हैं और साथ साथ पैसा भी ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जो है सामान बचपन से लेकर के मृत्यु तक इस्तेमाल करते हैं, खर्चा लगा ही रहता है, और हम लोगों को अलग अलग तरह की चीजें दिखा करके बताया जाता है कि ये हमारे लिए अच्छी है ना। यहाँ पे मैंने एक ब्रांडेड हर्बल टूथपेस्ट लिया है जिसकी बहुत चर्चा है ना। इसी तरीके से मैं एक और टूथपेस्ट जो है जिनके नाम से बिकते हैं वो भी ले लेता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियां दावे करती हैं कि वो हमारे दांतों की रक्षा कर रही हैं, उसके बारे में बहुत एडवर्टीजमेंट पे भी खर्चा होता है। अब देखते हैं कि क्या ये हमारे दांतों की वाकई में रक्षा करते हैं। दोस्तों, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ग्लिस्टर। ये 110 देशों में बिकने वाला, दुनिया के सबसे अधिक इलाके में बिकने वाला टूथपेस्ट है ना, और सबसे लंबे समय से ये जो है चल रहा है। अब चेक करते हैं रक्षा किससे करनी होती है। बार बार बताया जाता है कि एसिड हमारे पेट में है, एसिड हमारे दांतों में बनता है, उससे इसकी रक्षा करनी है। अब हम एसिड से ही टेस्ट कर लेते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे पेट में भी रहता है। ये इससे हम अपने देखते हैं कि क्या ये हमारे दांतों की रक्षा हो सकती है। क्या ये खुद की रक्षा पेस्ट कर पाती हैं इस एसिड से? अगर ये खुद की रक्षा कर पाती हैं तो निश्चय ही ये हमारे दांतों की भी रक्षा कर पाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से और कौन सा टूथपेस्ट जो है वो आपके दांतों की रक्षा कर सकता है, हमारे बच्चों के दांतों की रक्षा कर सकता है ना। डिसीजन आपका रहेगा। अब मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट जो है वो डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से सेहत जो है हमारे लिए काम करती है, कैसे आ सकती है प्रोडक्ट के इस्तेमाल से भी। दोस्तों, हम सभी लोग जो है वो हर रोज कपड़े धोते हैं, है ना। अब कपड़े धोने के लिए आप भी हमारी ही तरह इसी तरह का एक प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करते होंगे। मैं थोड़ा पानी डाल लेता हूँ, इसे कहेंगे हम कि ये जो है 2 वॉशिंग मशीन है। अब मैं इसमें थोड़ा वो डालता हूँ जो हम सभी डाल रहे हैं, नीला नीला पाउडर, जो हम भी इस्तेमाल करते थे बहुत सारा। आप इसको घोलने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा कि आप इसे घोल नहीं पाते हैं जल्दी से, क्योंकि इसमें फिलर्स हैं, चाप मिट्टी है, बहुत 5 से 7 रुपए किलो में आने वाला प्रोडक्ट है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों एंजाइम बेस्ड SA8 जो एम्बे कंपनी का है।
और ये जो है ये भी दुनिया में सबसे अधिक देशों में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाना है, ये बहुत कम लगता है ना। ये मात्र 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से लगता है। हम इसको थोड़ा इसको भी डाल लेते हैं, और 1 मिलीलीटर का मतलब है 1 बाल्टी भर पानी कपड़ों के लिए मात्र 2 चम्मच, है ना। और दूसरा, इसमें किसी तरह के वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट नहीं है। आप देख पाएंगे ये घुल गया है ना। अच्छा दोस्तों, अब इसको टेस्ट कैसे किया जाए कि इनमें हार्श केमिकल हैं या नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपने घर में हल्दी होती है, हल्दी को आप दोनों ही इनमें डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर हार्श केमिकल्स होंगे तो हल्दी बता देती है ना। ये देखिए, हल्दी को अगर आप दूध में, नेचुरल दूध में डालते हैं तो दूध पीला पीला ही रहता है ना। पर यहाँ पे क्या हुआ कि ये कोक बन गया है। इस क्या आप इसे, आज तक हमारे बुजुर्गों ने कभी कहा कि इसे हम मिट्टी में उसमें डाल दें, पौधों में डाल दें। जब पौधों में भी नहीं डाल सकते तो हमने नाजुक नाजुक बच्चों के कपड़े हम किस तरह से ऐसे प्रोडक्ट्स में धो सकते हैं जो इतने हार्श केमिकल्स वाले हैं। यदि आप इसका पीएच नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल लेवल का कास्टिक सोडा आपको दिया गया है। जबकि अगर आप एसिड के साथ कपड़े धोने के बाद अगर पौधों में भी डालते हैं तो वो खाद का काम करता है। दोस्तों, अब मैं आपको जो है इस तरह से हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। अब तीसरा जो डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं आपको फूड सप्लीमेंट्स का दिखा रहा हूँ कि फूड सप्लीमेंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स यानी कि पोषण जो है वो हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण है ना। तो मैं चावल लेता हूँ। मैं ये बॉडीज समझ लीजिए कि मैंने ये 2 बॉडीज ली, शरीर हैं ये 2, और इनमें सेल्स के तौर पर मैंने चावल ले लिए, है ना। ये एक सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन है। आप देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हैं। शरीर में भी पानी रहता है ना। अब ये दोनों ही पोषक खाना खाते हैं, पर इनमें से एक आदमी जो है वो पोषक खाने के साथ साथ फूड सप्लीमेंट्स भी देता है। दोस्तों, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ डेली, है ना। न्यूट्रीलाइट 1934 में बना ब्रांड है। डॉक्टर कार्ल रेनबोग ने इसे शुरू किया था, है ना। और जिन्होंने विटामिन की खोज की थी, हमने थोड़ा सा इसको विटामिन डेली का मैंने क्रश लिया है। इस तरह की टैबलेट है ये ना। तो ये लगभग 20 रुपए की पड़ती है पर डे, और शायद ये गुटखा खाने से या सिगरेट पीने से ज्यादा जो है इकोनॉमिक है। ठीक है, हमने इनको दोनों बॉडीज को लिया। थोड़ा पानी और दे लीजिए ना, दोनों में बराबर हमने पानी डाल दिया। अब देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे शरीर की, जब पोषक तत्व हमारे शरीर में होते हैं तो वो कैसे रक्षा करते हैं बीमारियों से, इम्यूनिटी किस तरह से रहती है। हम इन दोनों में ही थोड़ा थोड़ा बूंदे जो है ये बेटाडीन की डाल रहे हैं। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है और साथ में एक नेचुरल ऑक्सीडाइजर भी है ना। तो ये फ्री रेडिकल्स प्रोवाइड करता है जो हमें अमूमन खाने से मिलते हैं या जो है एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में जनरेट होते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ धीरे धीरे करके ये जो शरीर है ये जो है खराब होना शुरू हो जाते हैं सेल्स। ये दोनों में ही और डाल लेते हैं। तो किस तरह से देखिए, यहाँ पे जब ये फ्री रेडिकल्स आते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर के ऊतक जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं सेल्स। अब बात आती है कि दोनों ही खा रहे थे, है ना। इधर भी देख लेते हैं। तो इधर जो है पूरी तरह से आप देखेंगे कि स्वस्थ है। अब अगर ये आदमी जो बीमार है ये भी अगर खाना शुरू कर दे पोषक पोषक आहार को, तो हमारे शरीर में एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि 100 से 120 दिन में जो है धीरे धीरे करके हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पाएंगे कि वो भी जो है सेल्स जो है वो हमारे रिपेयर हो गए हैं, और इस तरह से हम हेल्दी हो सकते हैं और अपनी उम्र को भी बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों की सेहत को भी बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं और साथ में पैसे भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा काम आज का यहीं तक था। यदि कोई बात समझ में ना आई हो तो आप अपने साथी से पूछ सकते हैं जिनके साथ आप आए हैं। बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। वाओ, सुपर सुपर सेवाजी, सुपर।